इस बार दिल्ली की सर्दी भीगने वाली है, क्योंकि इस बार यहां सर्दी में फिर मानसून की दस्तक देगा। हो सकता है कि अब की दिवाली हो बारिशों वाली। नमस्कार, मेरा नाम अमीश देवगन है। सत्य और तथ्य में आज इसी रेन मिस्ट्री की बात होगी। दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि बस कुछ और दिनों का इंतजार है, उसके बाद चाय पकौड़े का मौसम लौटने वाला है। खास बात यह है कि बारिश में चाय पकौड़ों के साथ साथ साफ हवा मुफ्त मिलेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को डीडीसीए की मंजूरी मिल गई है। अब 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकेगी। सब प्लान के मुताबिक हुआ तो इसका फायदा यह होगा कि इस बार दिवाली के पटाखे प्रदूषण के लिए विलेन बनने से बच सकते हैं। यानी हर साल प्रदूषण वाले गैस चैम्बर से जूझने वाली दिल्ली को बारिश कराकर शुद्ध हवा का गिफ्ट दिया जाएगा। आर्टिफिशियल रेन का एक्सपेरिमेंट नॉर्थ दिल्ली में होगा। हिंडन एयरबेस से क्लाउड सीडिंग के लिए उड़ने वाले जहाज ऑपरेट किए जाएंगे। इस पूरे ऑपरेशन का जिम्मा आईआईटी कानपुर के हाथों में है। इसके लिए दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर के बीच बकायदा एक एमओयू साइन हो चुका है। यानी दिल्ली इस बार पोल्यूशन फ्री रहेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक 7 से 9 अक्टूबर के बीच पहली बार आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश की टेस्टिंग होगी। जिस इलाके में जहाज उड़ेगा उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में बारिश हो सकती है। आईआईटी कानपुर को 5 ट्रायल के लिए 3.2 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। उससे ज्यादा ट्रायल की जरूरत पड़ी तो 20 लाख रुपए प्रति ट्रायल खर्च करने होंगे। यह भी समझ लीजिए कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है और यह कैसे काम करती है। क्लाउड सीडिंग वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, जिसके जरिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस को स्प्रे किया जाता है। इसका मकसद बादलों में नमी को बढ़ाना होता है। यही नमी पानी की बूंदों में तब्दील होती है। जेंटली इस तकनीक का इस्तेमाल छोटे जहाज या रॉकेट के जरिए होता है। लेकिन अननेचुरल चीज तो अननेचुरल ही होती है। इसके नुकसान भी कई हो सकते हैं और क्लाउड सीडिंग के भी नुकसान संभव है। इसका सबसे बड़ा कॉमन नुकसान है असीमित बारिश की आशंका होती है। बीते साल यूएई इसका बड़ा शिकार बन चुका है। हालात ऐसे हो गए थे कि दुबई में 1 साल की बारिश 1 दिन में हो गई थी। एयरपोर्ट बंद करना पड़ा था, सड़कें पानी में डूब गई थी और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। वो अलग, चाइना, अमेरिका, इंडोनेशिया समेत कई देशों में ऐसे ही साइड इफेक्ट बड़े देखे जा चुके हैं। इसलिए प्रार्थना कीजिए हमारा प्रयास सफल रहे और दिल्ली में बारिश के साथ राहत बरसे, मुसीबत नहीं। हम तो ईश्वर से, प्रभु राम से यही प्रार्थना करते हैं।